नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रदीप फार्मर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कालमेघ की औषधीय खेती के बारे में। पूरी जानकारी के लिए किसान भाइयों वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और जानकारी अगर पसंद आए आपको तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही में जो आपको बेल आइकन का बटन दिख रहा है उस पर भी क्लिक कर लें, दबा लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं सर। कालमेघ इसका साधारण नाम है और वानस्पतिक नाम की अगर हम इसकी बात करें तो एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और इसकी उन्नत किस्म की बात करें किसान भाइयों तो सिम मेघा इसकी उन्नत किस्म है। और इसका जो उपयोग होता है वो संपूर्ण शाक का प्रयोग है, वो यकृत विकार, तीव्र ज्वर, पेचिस इत्यादि के उपचार में किया जाता है। और ये जीवाणुरोधी, प्रति विषाणुकारक, पित्तवर्धी और रक्त शोधक भी है। और इसके जो एंड्रोग्रेफोलाइड और इसमें जो है प्रमुख रासायनिक घटक होते हैं एंड्रोग्रेफोलाइड और न्यू एंड्रोग्रेफोलाइड, ये इसके प्रमुख रासायनिक घटक हैं। और किसान भाइयों इसकी खेती करने के लिए जलवायु की अगर हम बात करें तो इसकी फसल को आर्द्र एवं गर्म जलवायु को ज़रूरत पड़ती है। और ये उष्णीय तथा उपोष्णीय जलवायु और जहाँ पर उचित वर्षा वाले जो स्थान हैं, जगह हैं, इसकी उत्तम वृद्धि के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। अगर इसके हम किसान भाइयों भूमि की बात करें तो इसमें किस तरह की भूमि की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो इसके लिए मध्यम उर्वरता वाली, उचित जल निकास युक्त बलुई दोमट या फिर दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है, खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और इसको इसको जो हम जो छायादार जो अनुपयोगी भूमि है, जो ज़मीन है हमारे पास में, जो जिसका अनुपयोगी, जिसमें हम और फसलें नहीं कर सकते हैं, ट्रेडिशनल फसलें नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह की भी ज़मीन में भी इसको लगा सकते हैं, इसकी खेती कर सकते हैं। प्रवर्धन की बात करें, इसको लगाने कैसा है, लगाने का तरीका क्या रहेगा, तो इसके लिए जो है हम इसका जो बीज आता है उससे नर्सरी हम तैयार करते हैं। और नर्सरी को है मई में हम तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 1 केजी बीज की ज़रूरत पड़ेगी। और नर्सरी जो है 10 बाई 2 मीटर की उभरी हुई क्यारियों में बोते हैं और नर्सरी में आवश्यकता अनुसार नमी बनाए रखते हैं। और 25 से 30 दिनों में नर्सरी रोपाई के लिए लगभग तैयार हो जाती है। मतलब उसको हम खेत में 25-30 दिन के बाद रोपाई कर सकते हैं खेतों में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसान भाइयों की रोपाई करने के लिए हमें खेत किस तरह से तैयार करना पड़ेगा और रोपण किस तरह से करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 1-2 जुताई कर लेंगे और उसके बाद खेत को पाटा लगाकर हम समतल बना लेते हैं। और समतल बनाने के बाद में उसमें उचित जल प्रबंध, मतलब जल निकासी का प्रबंध कर लेते हैं और साथ में उसकी उचित आकार की क्यारियाँ भी बना लेते हैं। तो इसका जो है 15 जून से लेके 20 जुलाई तक 30 से 40 दिन की पौध जो है तैयार करके दोपहर के बाद हम इसका रोपण करते हैं। और इसमें लाइन से लाइन की जो दूरी रहती है वो 40 सेंटीमीटर रखते हैं और पौधे से पौधे, यानी कि जो प्लांट से प्लांट की दूरी हम रखेंगे वो 20 सेंटीमीटर की रखते हैं। अब इसमें बात करते हैं किसान भाइयों, पौध लगाने के बाद में इसमें हम किस तरह का खाद या उर्वरक इस्तेमाल करें जिससे हमें अच्छी उपज मिल पाए। तो उसके लिए आप जो है लगभग 8 टन अच्छी तरह सड़ी गोबर की खाद या फिर 2 टन वर्मी कंपोस्ट प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें, और इसके अलावा इसमें आप जो है 32 किलो नाइट्रोजन और 16 किलो फास्फोरस और पोटास 16 किलो का प्रयोग भी करना चाहिए। नाइट्रोजन की जो संपूर्ण मात्रा है वो 3 भागों में विभाजित करके आप 20 से 25 दिन के अंतराल पर डाल सकते हैं। और फास्फोरस एवं पोटाश जो अंतिम जुताई के समय हमें मिट्टी में मिला देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों इसकी निराई गुड़ाई के बारे में। तो इसमें जो है 1 या 2 निराई की आवश्यकता होती है, इससे ज़्यादा आपको निराई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंचाई की अगर बात करें किसान भाइयों तो रोपाई के तुरंत बाद, अगर पानी नहीं बरस रहा है, बारिश नहीं हो रही है, तो उस स्थिति में हमें सिंचाई करनी चाहिए। और यदि पानी सही से और अच्छे समय के अंतराल में अगर बरस जा रहा है तो हमें इसमें सिंचाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर मानसून देर में आ रहा है तो फिर 2-3 सिंचाई की ज़रूरत पड़ सकती है।
कटाई की अगर बात करें किसान भाइयों, तो रोपाई के लगभग 100 दिन बाद हमें इसकी कटाई करनी चाहिए, और जो कृषि क्रियाओं का प्रबंधन करके इसकी दूसरी कटाई भी हम ले सकते हैं। अगर टाइम से हमने लगाया हुआ है किसान भाइयों, सही समय पे इसको हमने इसका प्लांटेशन कर लिया है, इसको लगा लिया है, तो इसकी कटाई हम 2 बार भी ले सकते हैं। और इसकी अगर पैदावार की बात करें, तो इसकी पैदावार जो है आप प्रति एकड़ में लगभग 1.5 टन से 2 टन तक हमें सूखी पत्तियां इसकी प्राप्त होती हैं एक कटाई में। अगर हम 2 कटाई ले रहे हैं तो लगभग हमें 3 टन जो है सूखी पत्तियां प्राप्त होंगी। जो इसके जो सेल होती है, इसकी जो मार्केटिंग करते हैं, वो हम इसको इसकी पूरी पेड़ को, शाख को काट लेते हैं, और काटने के बाद इसको सुखा देते हैं। सुखाने के बाद में हम इसकी मार्केटिंग करते हैं, इसको बेचते हैं। और इसके बाद जो है लगभग 2 कटाई में लगभग हमें 3 टन इसमें प्राप्त हो जाएगा सूखा साग। अब इसकी हम बात करें भंडारण और कैसे करें इसका, तो जो कटा हुआ शाक है उसकी खुली हुई हल्की छाया वाले स्थान पर सुखाना चाहिए, और शाक का ढेर नहीं लगाना चाहिए। और सूखी हुई जो शाक को शुष्क एवं जो नमी रहित स्थान है वहाँ पर ही भंडारण करना चाहिए, ताकि इसमें किसी तरह का फंगस ना लगे और इसमें नमी ना रहे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं किसान भाइयों की इसमें हमारा क्या आय रहेगी, उसमें कितना खर्चा होगा, कितना इन्वेस्टमेंट आप मतलब कितनी लागत है इसमें, और कितना हम इससे बचा सकते हैं, और कितना हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर हम खर्चे की बात करें किसान भाई, तो इसमें 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपका खर्चा हो सकता है, और ये मैक्सिमम खर्चा है, इससे ज़्यादा आपको खर्चा इसमें नहीं करना पड़ेगा। और इसमें अगर हम आमदनी की बात करें, तो अगर हमें टोटल 3 टन पत्ती प्राप्त हो रही है 2 कटाई में, क्योंकि एक कटाई में आपको लगभग 1.5 से 2 टन पत्ती मिलेगी, तो हम 2 टन ना मान के सिर्फ 1.5 टन मान के चलते हैं सूखी पत्ती प्राप्त होगी, और 2 कटिंग का हमने 3 टन, तो 3000 kg हो गया। इसका वैसे मार्केट रेट जो रहता है 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो सूखी हुई पत्ती इसकी बिकती है। तो अगर हम 3000 kg मान के चलते हैं और 30 रुपये से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो लगभग 90,000 रुपये हमें प्राप्त होता है। ये हमें 2 कटिंग मिल जाएंगी किसान भाइयों, अगर हम जून जुलाई में लगा लेते हैं और दिसंबर तक इसकी फसल जो है समाप्त हो जाती है, तो उस तक 2 कटाई हम ले सकते हैं। और इसमें अगर बात करेंगे 10,000 रुपये, 10,000 जो हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो इसमें से माइनस करते हैं तो 90,000 रुपये में से 80,000 रुपये बचता है, जो आपका नेट इनकम, नेट प्रॉफिट हो सकता है, जो कि हमने 30 रुपये के हिसाब से लगाया हुआ है। अगर आपको 40 रुपये का रेट मिल जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर में कि जिस टाइम आप लगा रहे हैं, जिस टाइम आपकी फसल तैयार हो रही है, उस टाइम पर क्या रेट है मार्केट का। ठीक है, अब बात करते हैं इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए देखिए कई चीज़ मैंने अपनी सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि मार्केटिंग के लिए कुछ ओपन मार्केट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, जहाँ पर जो हर्बल मंडी होती हैं, जो मार्केट्स होती हैं, वहाँ पर हर्बल मंडी की बात करें जैसे कि एमपी में नीमच में है, ठीक है, तो वहाँ पर ओपन मार्केट है। मुंबई में है, महाराष्ट्र जो है मुंबई में, तो वहाँ पर भी आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, तो इस तरह से और भी कई जगह, कोलकाता, कई जगह इसकी ओपन मार्केट्स हैं। और इसके अलावा जो है आप जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जड़ी बूटी का काम करते हैं, तो उन लोगों को भी आप बेच सकते हैं। वो लोग आपसे ख़रीद के वो कंपनी को सप्लाई करते हैं, तो उनको भी दे सकते हैं। या फिर कोई आयुर्वेदिक कंपनीज़ हैं आपके इधर में, जिससे आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, तो उनसे भी संपर्क करके इसकी हम मार्केटिंग कर सकते हैं, उनको डायरेक्टली अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सप्लाई कर सकते हैं। ये तो रही मार्केटिंग की बात किसान भी। इसके अलावा भी ऑनलाइन भी कुछ, जैसे इंडिया मार्ट है, हर्बिकल ऐप है, तो इस तरह से और भी एप्लीकेशंस हैं और भी वेबसाइट्स हैं, तो उन पर भी आप इसकी लिस्टिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। तो वहाँ से ऑनलाइन भी कॉल्स वगैरह आते हैं जिनको ये प्रोडक्ट आपसे बाय करना होता है, ख़रीदना होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके बीज के लिए, तो इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर, उस पर कॉल करके आप जो है बीज ऑर्डर कर सकते हैं, या आपके पास ये प्रोडक्ट है तो उसकी बेचने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। सेम व्हाट्सएप नंबर रहेगा। आशा करता हूँ किसान भाइयों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको आप शेयर करें
और दोस्तों के साथ भी इसको भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और किसान भाई जल्द मिलते हैं आपकी अगली वीडियो के साथ में कुछ दूसरी औषधि खेती के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।